अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरदरान इस्लाम, आप ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी गुफ्तगू ख़त्मे नबूवत के हवाले से ही होगी। आप ये देखकर सुनकर हैरान होंगे कि पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंस ख़त्मे नबूवत के नाम से होती है। सबसे ज़्यादा जलसे ख़त्मे नबूवत के नाम से होते हैं। सबसे ज़्यादा मुबल्लिगीन ख़त्मे नबूवत के हैं। सबसे ज़्यादा किताबें और रसाइल ख़त्मे नबूवत के नाम से चलते हैं। सबसे ज़्यादा काम ख़त्मे नबूवत के हवाले से होता है। सबसे ज़्यादा चर्चा ख़त्मे नबूवत के हवाले से हो रहा है। अगर शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाएं तो हमारे सामने ख़त्मे नबूवत का वो इकरार हल्फनामा सामने आता है। आज तो निकाह करने जाएं तो ख़त्मे नबूवत का वो फार्म हमारे सामने आता है। आज तो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्कूली और तमाम तालीमी इदारों में ख़त्मे नबूवत के हवाले से बहुत बड़े वो बैनर लगा दिए गए हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इस बात का चर्चा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा ख़त्मे नबूवत का चर्चा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंसें क्यों होती हैं? सबसे ज़्यादा उलमा इस हवाले से काम क्यों करते हैं? हज़ारों इख्तलाफात के बावजूद ख़त्मे नबूवत का मसला आता है, कोई बंदा बरादरी को नहीं देखता। ख़त्मे नबूवत का मसला आता है, कोई बंदा अपने इख्तलाफी छोटे बड़े मसलक को नहीं देखता। ख़त्मे नबूवत का मसला आता है, कोई इंतज़ामिया अपने आप को नहीं देखती, ख़त्मे नबूवत के लिए जान देने के लिए तैयार है। ख़त्मे नबूवत का मसला आता है और वज़ीर आज़म सदर हल्फ देता है तो ख़त्मे नबूवत का पर्चा सामने आता है। जज हल्फ देता है, ख़त्मे नबूवत का पर्चा सामने आता है। और इसी तरह आला से आला ओहदों पर, कलीजी ओहदों पर लोग फायद होते हैं तो ख़त्मे नबूवत का पर्चा सामने आता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इतने ज़्यादा प्रोग्राम, इतना ज़्यादा चर्चा ख़त्मे नबूवत का क्यों है? नबी तो 1,24,000 तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कम बेश अंबिया आए। लेकिन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम आने के बाद ये इतना चर्चा क्यों हुआ? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। एक बात अर्ज किए जाता हूं, आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं आखिरी नबी हूं। नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं आखिरी नबी हूं। 1,24,000 नबी आ गए, किसी नबी ने यह दावा नहीं किया कि मैं आखिरी नबी हूं। ये तो दावा किया कि मैं नबी हूं, ये तो दावा किया कि मैं रसूल हूं, लेकिन ये दावा नहीं किया कि मैं आखिरी नबी हूं। तो 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आ जाने के बाद सिर्फ एक नबी हैं, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने ये दावा किया कि मैं आखिरी नबी हूं। इसके अलावा किसी ने यह दावा नहीं किया। इतना बड़ा दावा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ, 1.25 लाख पर जाकर खत्म हुआ। दुनिया थोड़ी थी, नबी ज्यादा थे। अब क़यामत तक दुनिया ज्यादा है और नबी एक है। और ये ऐलान कर दिया कि मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं है, सिर्फ मेरी नबूवत चलेगी। ये अजीब दावा था। दुनिया ने आज तक ये दावा सुना नहीं था। इतने नबी गुजर गए, किसी ने दावा नहीं किया था। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह दावा किया। और बात याद रखिए, ये बात एक दफा कह देते, एक दफा इरशाद फरमा देते, अल्लाह ताला से ज्यादा कायनात में सच्चा कोई नहीं। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा सच्चा मैं हूं। कोई कानून बनता है गवर्नमेंट का,
कोई रोज ऐलान करते हैं, रोज इश्तिहार छपते हैं, ईवानों में कानून बन जाता है, एक दफा ऐलान कर दिया जाता है ये कानून है, गली कूचों में रोजाना कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ऐलान होते हैं, इश्तिहार छपते हैं। क्या ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं? नहीं, एक दफा ऐलान कर दिया काफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हकमुल हाकिमीन है, एक दफा ऐलान कर दिया जाता कि मेरे महबूब ऐलान कर दो मैं आखिरी नबी हूं, एक दफा काफी था। लेकिन ये मसला इतना जरूरी है, ये मसला खत्म नबूवत का इतना अहम है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो बेश 100 दफ़ा जबरील अमीन को खत्म नबूवत के हवाले से भेजा और 210 दफ़ा उस सादिक़ व मसदूक़ पैगंबर ने जिसको ऐलान नबूवत से पहले अबू जहल भी सादिक़ और अमीन कहे, उतबा शैबा भी सादिक़ और अमीन कहे, और हर किस्म के लोग सादिक़ और अमीन कहें, और 1400 साल गुजर गए, आज तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ और ना क़यामत तक पैदा होगा जो ये कह दे कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारका से निकलने वाला एक जुमला क्या एक ज़ेर ज़बर भी गलत हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम को 210 दफ़ा ये ऐलान करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि अगर खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है तो नमाज है, खत्म नबूवत है तो रोज़ा है, खत्म नबूवत है तो कुरान है, खत्म नबूवत है तो जुमा है, नमाज है, रोज़ा है, निकाह है, सारा निज़ाम है कायनात का। अगर खत्म नबूवत नहीं है तो सारा धड़म मकान गिर जाता है। खत्म नबूवत के अलावा बाकी बचता ही कुछ नहीं है अगर खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उन 310 ऐलानात में यह भी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, लोगों मैं बार बार ऐलान कर रहा हूं, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ अल्फाज में मैं ऐलान कर रहा हूं, मेरे बाद नबी की ना जरूरत है ना कोई नया नबी पैदा होगा। इतने ऐलान करने के बाद फिर भी फरमाया, फिर भी लोग 30 कज़्ज़ाब होंगे जो ये ऐलान करेंगे कि हम नबी हैं। और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात बता दी, लोगों सुन लो, लौ कान बादी नबियुन, मेरे बाद कोई नबी नहीं, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमा दिया मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर मेरे बाद नबी आता तो उसका नाम बता दिया, उसके बाप का नाम बता दिया, नाम उमर होगा, बाप का नाम खत्ताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 1400 साल में जितने लोगों ने ऐलान नबुव्वत झूठा किया, आज तक उनमें एक भी उमर नहीं है, एक भी उमर नहीं है कि ये धोखा दे दे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा गए थे उमर था, चलो खताब नहीं, चलो मैं उमर हूं। आज तक कोई ऐसा कज़्ज़ाब किसी ने दावा नहीं किया। आखिरी बात है मेरी, आखिरी बात ये है, आखिर इतने मेरे कहने का मकसद यह है कि नबी अलैहिस्सलाम को इतने ऐलान करने पड़े, अल्लाह को इतनी बार जिब्रील अमीन को भेजना पड़ा कि ये इतना मसला अहम है। इसके लिए आज तक उलमाए कराम जाने कुर्बान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मसला आता है, उलमा तो एक तरफ, शयूख तो एक तरफ, बड़े बड़े अकाबर तो एक तरफ, फासक फाजर आदमी क्यों ना हो, खत्म नबूवत का मसला आता है तो जान हथेली पे रख कर सामने आ जाता है। ये मसला खत्म नबूवत का है। आखिरी बात मैं अर्ज कर किए देता हूं कि हमें इतने ज्यादा ये काम करने की क्यों जरूरत है। मिर्ज़इयों को खत्म नबूवत के हवाले से पहले जनाब नबी अलैहिस्सलाम फरमा गए, जो को दावा करेगा कज़्ज़ाब होगा वो काफिर बेईमान है। 90 साल तक उलमा कहते रहे ये काफिर बेईमान है, लेकिन हुकूमतों ने न माना। 90 साल के बाद कौमी असम्बली में, सेनेट में हुकूमत पाकिस्तान ने यह कानून बना दिया और आइन में लिख दिया ये काफिर हैं। 1974 से लेकर आज तक कितना अरसा गुजर गया। हाई कोर्ट ने कहा मिर्ज़ई काफिर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिर्ज़ई काफिर, और वफाकी शरी अदालत ने कहा मिर्ज़ई काफिर।
अक़वाम मुत्तहिदा तक गए, वहां तक भी अफ्रीका की अदालत में गए, वहां भी जाकर इनको काफिर करार दिया और पूरी रुए जमीन पर इनको काफिर सारे मुसलमान कह रहे हैं। इसके बावजूद मरज़ई कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। सारी दुनिया के मुसलमान काफिर और हम मुसलमान, और इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। और खुसूसी तौर पर आज मीडिया का दौर है, जिसके लिए खास मैंने ये वक्त लिया है तकरीर का। आज मीडिया का दौर है, सारी दुनिया इंटरनेट पे बैठी है, सारी दुनिया सोशल मीडिया चला रही है। अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, जरा चेक करके देख लीजिए, शाम को 18 करोड़ आदमी जो है नेट पर बैठा होगा। 18 करोड़, ये मजमे में गिनती के आदमी हैं, सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे। और नेट पर इतनी दुनिया बैठी, और नेट पर 51 चैनल है मिर्ज़इयों के, वो काम कर रहे हैं। इसलिए जब वो पूरी दुनिया में हमें काफिर कहकर अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं और नौजवानों को वर्गलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबर तशरीफ फरमा है, ये किताबें लिखते हैं, रसायल लिखते हैं, मनाजरे करते हैं, अदालतों में उनको टेबल टॉक किया है। इसके बावजूद नौजवान पढ़े लिखे नहीं होते, नौजवान गुमराह हो जाते हैं। जब वो नेट पे आकर ऐसा काम करते हैं तो नौजवान गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आज हमें नेट के लिए जरूरत है, नेट की, नेट पर काम करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदीस पे नेमत के तौर पर की अर्ज करता हूँ, मैं कोई इस पे फख्र नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है कि मेरा बेटा बैठा है सामने, काजी हसनैन फारूक। इसने नेट पर काम किया 4-5 साल से, मरज़इयों हजारों सैकड़ों मरज़इयों ने इसके साथ मनाजरे किए और भाग गए छोड़कर। और अल्हम्दुलिल्लाह 34,000 इसके ट्विटर हैं आज, और 85,000 फॉलोअर हैं ये इसके फेसबुक पर। तो मैं आप तमाम नौजवानों को दावत देता हूं, जैसे मेरा बेटा काम करता है, इसको सैकड़ों दफा मौत की धमकियां आई, हमें गोली मार देंगे, मरज़ई कहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा क्या, मेरे हजारों बेटे कुर्बान हो जाए खत्मे नबूवत पर, कोई परवाह नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा आप नेट चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, तमाम को छोड़ते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए काम कीजिए और नेट को इस्तेमाल कीजिए। बेटे का वो मीडिया है काजी हसनैन फारूक के नाम पर, और खत्म नबूवत मीडिया के हवाले से ये काम करता है। आपको दावत देता हूँ आप भी करें, इसके फॉलोअर बने, आप भी आईडी बनाएं, आप चैनल बनाएं खत्म नबूवत के हवाले से, और मरज़इयों को उनका मुंह बंद करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप तमाम को अकाबर की सरपरस्ती में काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।